Good morning. Welcome all of you. Welcome students. Welcome to Isaac School YouTube channel. This presentation is particularly for class 2 students, and we will take up some of the grammar topics today. Let us just browse through the slides. Topics of discussion today: sentence. What exactly is a sentence? What are the different words in a sentence? And then we have some exercises, and then we have some discussion on naming words or noun. So let us just continue. Words, when they combine in a particular structure to form to form some meaning, then they are called sentence. For example, if words combine in absurd way and that they do not form a meaning, then it cannot be considered as a sentence. For example, if I say I am a boy, it is set in a particular structure and it gives a meaning, so it can be called a sentence. But I cannot say boy am I. That doesn't make any sense, so that is not a sentence. तो जब बहुत सारे शब्द या कुछ शब्द किसी खास क्रम में एक दूसरे से सजते हैं और इस तरह से सजते हैं कि उनका कोई मीनिंग निकलता है, तब वो सेंटेंस कहलाता है। अगर वही शब्द को हम लोग गलत क्रम में सजा दे इस तरह से कि कोई मीनिंग ना निकले, तो उनको सेंटेंस नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पे जब मैं कहता हूँ राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो एक खास क्रम में सजाया गया मीनिंग निकल रहा है, ये एक सेंटेंस है। लेकिन राम एक लड़का है या राम इज ए बॉय की जगह आप बोल दे बॉय इज ए राम, इट डजंट मेक एनी सेंस। इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर में सजा हुआ नहीं है। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको सेंटेंस कहा जा सकता है। राम ए गुड बॉय इज, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए कोई सेंटेंस नहीं कहा जा सकता इसको। हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का एक काम होता है। कोई भी वर्ड बिना किसी काम के सेंटेंस में नहीं होता है, और उनका जो रोल होता है, हर वर्ड का जो रोल होता है उसके हिसाब से वर्ड्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिसको कि आगे चल के हम लोग देखेंगे, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी एक वर्ड जो सिर्फ एक नाम का सूचक हो। जैसे राम इज ए गुड बॉय में राम एक नाम का सूचक है कि एक लड़के का नाम राम है, तो वो एक नेमिंग वर्ड कहलाए। बॉय सूचक है किसी प्राणी का, किसी जीव जंतु का, किसी एक इंसान के कैटेगरी का नाम है, तो ये राम और बॉय नेमिंग वर्ड्स कहलाए। एक सेंटेंस में ये नेमिंग वर्ड्स है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी काम के होने का संकेत देते हैं, किसी एक्शन के होने का संकेत देते हैं। जैसे ही रोट अ पोएम, इस सेंटेंस में रोट यानी लिखा, तो लिखना अपने आप में एक काम है। तो एक तो नाम होता है, एक काम होता है कि कुछ काम के बारे में कुछ सूचना दे रही है, तो उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। आगे चल के समझेंगे कि इन्हीं एक्शन वर्ड्स को वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब सिर्फ एक एक्शन को डिनोट करता हुआ ऐसा नहीं है, कभी कभी वर्ब सिर्फ एक स्टेट ऑफ बीइंग यानी सिर्फ होने को भी बताता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय में इज किसी काम के होने का संकेत नहीं दे रहा, इज सिर्फ होने का संकेत दे रहा कि राम है, तो कुछ है, कुछ होना, किसी का एग्जिस्टेंस, किसी के होने का संकेत दे रहा है, तो वो भी एक्शन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक नाम वाले वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, एक काम वाले वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, आज हम लोग जो बेसिक 3 है उनको लेंगे। उसके अलावा किसी किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी नाम के बारे में या किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जो नाम है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं कि वो है तो कैसा है। उदाहरण के तौर पे राम इज ए गुड बॉय में राम एक लड़के का नाम है, बॉय एक प्राणी का नाम है। ठीक है, इज राम के होने का संकेत दे रहा है कि राम है, और गुड जो है वो बता रहा है कि वो लड़का कैसा है, तो अच्छा है। तो बॉय एक नाम वाला सेंटेंस है, वर्ड है, और गुड उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बुराई या अच्छाई या उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है कि अगर वो लड़का है तो कैसा लड़का है। तो प्रत्येक सेंटेंस में कुछ नाम वाले शब्द होंगे, कुछ काम वाले शब्द होंगे,
और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो नाम के बारे में बताएंगे या आगे चल के देखेंगे कि काम के बारे में, कि अगर काम हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, कितनी अच्छी या बुरी तरह से हो रहा है। तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, इसलिए नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द और गुण या दुर्गुण बताने वाले शब्द इस तरह से समझते हैं। तो हर सेंटेंस में इस तरह से बांट सकते हैं। राम इज ए गुड बॉय में राम नेमिंग वर्ड है, इज एक्शन वर्ड है, ए और गुड डिस्क्राइबिंग वर्ड है और बॉय अगेन नेमिंग वर्ड है। तो नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड, इस चीज को आप लोग समझिए। प्रत्येक सेंटेंस को इस तरह से तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। इसमें राम एक व्यक्ति के नाम का संकेत दे रहा है, एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए राम नेमिंग वर्ड हो गया। ईट्स खाने का संकेत दे रहा है कि राम खाता है, कुछ काम हो रहा है, एक एक्शन को स्टेट कर रहा है, इसीलिए वो एक्शन वर्ड हो गया। मैंगो अगेन नाम है, यहाँ पे गलती से स्लाइड में नेम से पर्सन लिखा हुआ है, एक्चुअली नेम से फ्रूट या नेम से एन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं होता, तो ये नाम का संकेत दे रहा है, इसलिए नेमिंग वर्ड हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सुरेश इज डांसिंग। इसमें सुरेश अगेन एक पर्सन का नाम है और इस डांसिंग से किसी काम के होने का संकेत मिल रहा है कि सुरेश क्या है, क्या कर रहा है, तो नाच रहा है, तो वो एक्शन वर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में सुरेश इज डांसिंग, इसमें नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड तो है, या फिर राम इट्स मैंगो में नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड तो है, लेकिन अभी तक डिस्क्राइबिंग वर्ड दोनों में से नहीं है। तो इससे ये बात क्लियर तो हो गई कि प्रत्येक सेंटेंस में नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड अमूमन रहता है, जनरली रहता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड हो ही हर सेंटेंस में, ये जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। तो ग्रास अगेन फिर से यहाँ पे एक गलती होगी, नेम से पर्सन लिख दिया मैंने, एक्चुअली एक चीज का नाम है, एक पौधे का नाम बोल सकते हैं। तो ग्रास नेमिंग वर्ड हो गया, नाम है। इज होने को बता रहा कि ग्रास है, तो कैसा है, था, अभी नहीं है, होगा, होने वाला है, तो क्लियर बता रहा है कि नहीं है, ग्रास है, तो ये डिनोट कर रहा है स्थिति को, तो ये एक एक्शन वर्ड इसको कह सकते हैं। और ग्रीन बता रहा है कि जो ग्रास है तो वो कैसा है, तो वो ग्रीन है, ग्रास के बारे में वो जानकारी दे रहा है, तो वो हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रास इज ग्रीन एक ग्रास इज ग्रीन में ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो इससे बात एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, राम नेमिंग वर्ड, ईट्स एक्शन वर्ड, मैंगो नेमिंग वर्ड। सुरेश इज डांसिंग, सुरेश नेमिंग वर्ड, इज डांसिंग एक्शन वर्ड। ग्रास नेमिंग वर्ड, इज एक्शन वर्ड, ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड। और एक और चीज क्लियर हो गया कि कुछ सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड हर सेंटेंस में हो, कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें डिस्क्राइबिंग वर्ड ना हो, जैसे राम ईट्स मैंगो और सुरेश इज डांसिंग, इन दो सेंटेंसेस में कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। लेट अस टेक अप सम एक्सरसाइज। ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, सुनील गुड डांसेस, सुधीर, मीना, रांची, प्रिटी, ब्यूटीफुल, गर्ल्स, प्लेड। इन वर्ड्स को आपको एप्रोप्रिएट हेड के अंदर डालना है, वेदर ये इनमें से कौन डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कौन नेमिंग वर्ड है, कौन एक्शन वर्ड है। किस शब्द को सुन के लगता है कि वो ना किसी चीज का नाम बता रहा है, या किसी चीज के काम का या होने का पता दे रहा है, या फिर किसी चीज की अच्छाई या बुराई बता रहा है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सुनील एक बच्चे का नाम है, एक व्यक्ति का नेमिंग वर्ड में आ जाएगा। गुड अच्छाई या बुराई बता रहा है कि कुछ है, तो वो वर्ड में आ जाएगा। डांसेस काम के होने का पता चल रहा है, कभी कभी काम के नहीं होने का पता भी दे सकता है। अभी काम अच्छा है कि बुरा उससे मतलब नहीं है, काम हो रहा है, डांसेस एक्शन वर्ड आ गया। तो इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स को आपको एप्रोप्रिएट हेडिंग्स में डालने हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ से देख के इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, ये आपका होमवर्क। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज 2 सेम एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, प्रत्येक वर्ड का एक रूल होता है, उसी को आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक नेमिंग वर्ड्स है प्रत्येक सेंटेंस में, जिनको कि नाउन कहते हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं प्रत्येक सेंटेंस में, जिसको कि वर्ब कहते हैं।
ठीक है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी डिस्क्राइब करे, किसी के बारे में बताए। अगर वो नाउन के बारे में बता रहा है, किसी नेमिंग वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे राम इज ए गुड बॉय में राम के गुड होने का या बॉय के गुड होने के बारे में बता रहा है, तो राम या बॉय दोनों नाउन है और उसके बारे में बता रहा है कि वो गुड है। तो जब डिस्क्राइबिंग वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, किसी नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करे, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज फास्ट, राम काफी तेज है, दौड़ने में तेज हो सकता है या किसी काम करने में तेज हो सकता है। तो इसमें फास्ट राम के बारे में यूज हो रहा है कि कौन फास्ट है, तो राम फास्ट है। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड फास्ट है, तेज है, वो राम के बारे में आया है, किसी नेमिंग वर्ड के बारे में आया है, इसलिए यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। वही डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो, वो नाउन को डिस्क्राइब ना कर रहा हो, किसी के एक्शन को, किसी के काम को डिस्क्राइब कर रहा हो कि काम करना कैसा है, तो फिर वो कहलाएगा एडवर्ब। जैसे राम रन्स फास्ट। अब इस सेंटेंस में राम तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज जो है वो तेजी राम के लिए नहीं है कि राम तेज है, ऐसा नहीं है, राम का दौड़ना तेज। रन के लिए वो वर्ड फास्ट आया है कि राम का दौड़ना तेज है। राम कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन को डिस्क्राइब कर रहा है। रन एक एक्शन वर्ड है, यानी रन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि किसी काम के होने का संकेत हो रहा है। तो रन एक एक्शन वर्ड है या वर्ब है, और फास्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका दौड़ना कैसा है, तेज है। तो यहाँ पे यही वर्ड फास्ट, जो कि इससे पहले वाले सेंटेंस राम इज फास्ट में एडजेक्टिव था, इस वाले सेंटेंस राम रन्स फास्ट में वो एडवर्ब बन गया है। एडवर्ब में कुछ और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इस लेवल पे इतना समझिए। तो सेंटेंसेस का बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड अगेन कैन बी एन एडजेक्टिव, इट कैन डिस्क्राइब ए नेमिंग वर्ड, इट कैन डिस्क्राइब ए नाउन, तो फिर वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और वही डिस्क्राइबिंग वर्ड किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच कर दिया। उसी प्रकार सुरेश इज डांसिंग में सुरेश एक लड़के का नाम है, तो सुरेश इसमें नाउन हो गया या नेमिंग वर्ड हो गया। ग्रास इज ग्रीन में ग्रास नाम है एक पौधे का, तो वो नेमिंग वर्ड हो जाएगा। ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली, इसमें दो दो नेमिंग वर्ड है। एक मैन यानी एक प्राणी का नाम है, ठीक, एक आदमी, तो मैन, और टेम्पल एक जगह का या एक पूजा के स्थान का नाम है टेम्पल, तो फिर ये भी नाउन हो गया। उसी प्रकार फिफ्थ एग्जाम्पल में रवि नाउन है, बॉय भी एक प्राणी का नाम है, तो बॉय भी नाउन हो गया। सिक्स्थ एग्जाम्पल रीता इज ए क्लासिकल डांसर, इसमें रीता एक नाउन है, लड़की का नाम है, डांसर एक प्रोफेशन का नाम है, तो वो भी नेमिंग वर्ड हो गया। सी डांसेस वेल, इसमें अगेन आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल जानबूझकर मैंने लिया है। सी डांसेस वेल में कोई नाउन नहीं है, देखिए एक भी नाउन नहीं, किसी का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे चल के एक प्रोनाउन भी होता है, उसको देखेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में नाउन है ही नहीं। ठीक है, सी डांसेस वेल, इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई भी नाउन नहीं है। एट्थ एग्जाम्पल कथक इज ए फोक डांस फॉर्म, इस सेंटेंस में कथक एक डांस का नाम है, तो कथक नाउन हो जाएगा, और डांस नाचना, ठीक है, जो कि इससे पहले वाले सेंटेंस डांसेस में डांसेस यानी वो नाचती है, एक काम के होने का पता चल रहा था, तो डांसेस वहां पे वर्ब था। लेकिन ये सेंटेंस नंबर 8 में कथक इज ए फोक डांस फॉर्म में डांस एक कला का नाम आ गया, यानी वही वर्ड डांस जब नाचने की क्रिया, नाचने के काम को दर्शा रहा था, तो सेंटेंस नंबर 7 में डांसेस वर्ब था, और सेंटेंस नंबर 8 में वो नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एक नाच, एक कला, एक कलाकारी का नाम हो गया। तो इस और चीज ये पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि 7 एग्जाम्पल में जो मैंने देखा कि नाउन नहीं है, नाउन इज मिसिंग, तो ये जो हमने एक इस्टेब्लिश किया था कि नॉर्मली एक सेंटेंस में एक नाउन और एक वर्ब का होना जरूरी है, तो ये एक तरह से हुआ कि कभी कभी वंस इन ए वाइल कुछ ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं या हो सकते हैं जिसमें नाउन हो ही ना। तो नाउन होना बिल्कुल कि नाउन हो ही हर सेंटेंस में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर अमूमन होता है। ठीक है,
प्रकार अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिसमें नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने इस्टेब्लिश किया था कि हर सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड ना हो, लेकिन नाउन और वर्ब जनरली होते ही हैं। लेकिन इससे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एक सेंटेंस ऐसा था जिसमें नाउन भी नहीं था। तो अब ये एस्टैब्लिश हुआ कि ठीक है, नाउन और वर्ब जनरली एक सेंटेंस में होते हैं, लेकिन बिल्कुल कंपलसरी मस्ट नहीं है कि नाउन हो ही। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई नाउन ना हो, वहाँ पे नाउन की जगह हो सकता है प्रोनाउन होगा, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और कभी कभी नाउन और प्रोनाउन दोनों भी मिसिंग हो सकते हैं, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। दीज प्लेट्स आर क्लीन। इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में, प्लेट्स एक बर्तन का नाम है, इसलिए वो नाउन हो जाएगा। और क्लीन जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। प्लेट्स कैसे है? तो क्लीन है। प्लेट्स क्या है? साफ है। तो क्लीन यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सेकेंड सेंटेंस में वही क्लीनलीनेस बन गया है, और वो क्लीन जो है क्लीनलीनेस बन गया है, और वो अब यहाँ पे नाउन के जैसा यूज हो रहा है। यानी सेकेंड सेंटेंस कह रहा है क्लीनलीनेस मस्ट बी प्रैक्टिस, यानी हम लोगों को साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे साफ सफाई, जो साफ करना था फर्स्ट सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में सफाई बन गया है, और वो सफाई अब नाउन के जैसा यूज हो रहा है। किसी एक भाव के बारे में बात करें कि कोई भी चीज, किसी एक आदत के बारे में बात करें, ये एक आदत का नाम हो गया कि सफाई रखना एक आदत। तो यहाँ पे क्लीनलीनेस एक नाउन बन गया है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में हो सकता है नाउन ना हो, लेकिन किसी और सेंटेंस में रूप बदल के नाउन के जैसा बिहेव कर सकता है। उसी प्रकार कोई वर्ड नाउन की जगह कभी कोई वर्ब भी हो सकता है जो बाद में नाउन के जैसा बिहेव करे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि ये फला वर्ड नाउन ही है या वर्ब ही है। उस सेंटेंस में उस वर्ड का क्या काम है, वो क्या काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी। तो क्लीन, जब क्लीनलीनेस हो गया, साफ करना जब सफाई बन गया, तो वो सफाई नाउन हो गया, इसलिए क्लीनलीनेस सेकेंड सेंटेंस में नाउन है। अभी सेकेंड सेंटेंस में प्रैक्टिस, यानी क्लीनलीनेस को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए यानी एक काम का भाव दे रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या हो गया था? एक वर्ब था। लेकिन वही प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस बन गया है थर्ड सेंटेंस में, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास करने से एक आदमी परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल निपुण हो जाता है। तो वही प्रैक्टिस अब यहाँ पे अगेन एक आदत का बात हो गई, एक आदत की अभ्यास, एक भाव हो गया, एक आदत हो गया, उसका नाम है। तो वो एक आदत का नाम है या एक भाव का नाम है, इसीलिए चूंकि नाम है तो वो अगेन यहाँ पे नेमिंग वर्ड या नाउन हो जाएगा प्रैक्टिस। तो सेकेंड सेंटेंस में प्रैक्टिस्ड वर्ब था, थर्ड सेंटेंस में उसी प्रैक्टिस्ड का एक रूप प्रैक्टिस नाउन हो गया। और इसके अलावा थर्ड सेंटेंस में मैन भी नाउन है, आदमी एक प्राणी का नाम है। कुतुब मीनार इज इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे कुतुब मीनार एक बिल्डिंग का नाम है, इसीलिए नाउन है। न्यू दिल्ली एक जगह का नाम है, इसीलिए नाउन है। माइंड योर लैंग्वेज, यानी अपने लैंग्वेज को संभाल के रखो, अपनी जुबान को संभाल के रखो। बदतमीजी नहीं, जब कोई बदतमीजी करता है तो बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, यानी अपनी जुबान को संभाल के बात करो। तो यहाँ पे माइंड योर लैंग्वेज में माइंड मतलब जबान संभालो, तो माइंड योर लैंग्वेज में माइंड जो है एक हो गया हमारा वर्ब। माइंड यानी माइंड करना यानी संभालना, तो संभालना एक काम करना है ना, संभाल रहे हैं अपनी जुबान को, संभाल रहे काम को कर रहे हैं, तो वो एक वर्ब हो गया है यहाँ पे माइंड। और लैंग्वेज तो एक बोलचाल का नाम है, भाषा नाम है, इसलिए लैंग्वेज यहाँ पे नाउन हो गया। वही माइंड अगेन सेंटेंस नंबर 6 में, वेयर द माइंड इज फ्री, जहाँ पे माइंड फ्री होता हो। तो यहाँ पे माइंड, फिर यहाँ पे ये माइंड करने वाला या संभालने वाले के सेंस में नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइंड यानी दिमाग के बारे में आ रही है, जहन के बारे में आ रही है ना। तो जहाँ पे माइंड फ्री हो उस जगह पे ले चला जाए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक फेमस पोएम है, उसी का एक लाइन है, वेयर द माइंड इज फ्री। तो ये माइंड या ये दिमाग, यहाँ पे दिमाग, ये माइंड अब दिमाग के सेंस में आ रहा है, यानी एक ऑर्गन का नाम है, शरीर के एक अंग का नाम है,
इसलिए यहाँ पे ये माइंड अब क्या हो गया, यहाँ पे ये माइंड हो गया नाउन। सेवेंथ जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। शट अप, चुप रहो। अब इस शट अप में देखा जाए तो जाहिर तौर पे कोई नाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, उसके अलावा कुछ नहीं। शट अप, चुप रहो। हालांकि एक हिडन वर्ब है कि तुम चुप रहो, यानी तुम हिडन वर्ड है एक, तुम एक प्रोनाउन, लेकिन शट अप वर्ड में देखिए कि कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन भी नहीं है। प्रोनाउन है अगर मान सकते हैं तो वो भी हिडन है, तो सिर्फ एक वर्ब भी एक सेंटेंस के जैसा काम कर सकता है। ये सेंटेंस हमें बता रहा है, 7 सेंटेंस। 8 है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अगेन इसमें भी बारिश हो रही है में कोई इट इज रेनिंग में कोई भी नाउन नहीं है। इसी का हिंदी रूपांतरण बारिश हो रही में बारिश नाउन हो जाता है, लेकिन जब उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। रेनिंग एक वर्ब है, इट एक प्रोनाउन के जैसा काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये स्लाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चैप्टर क्लास 2 के लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। नहीं भी समझ में आया तो कोई बातें आप इसको इग्नोर कर देंगे। जो लोग ज्यादा इच्छुक है, ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए खुसूसी से पुनः के लिए है ये स्लाइड। ठीक है, वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने समराइज कर दिया। प्रत्येक सेंटेंस में जो नाउन है उनको अंडरलाइन कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 7 और सेंटेंस नंबर 8 में कोई भी नाउन नहीं है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 में क्लीन जो नाउन था, वर्ब था, सेंटेंस नंबर 2 में क्लीनलीनेस का रूप बन के नाउन बन गया है। सिमिलरली सेंटेंस नंबर 2 में प्रैक्टिस्ड जो वर्ब था, सेंटेंस नंबर 3 में वो प्रैक्टिस के रूप में आ रहा है, वो अगेन नाउन बन गया है। तो शब्द अपना रूप बदलते रहते हैं। इसको भी बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ शब्द हैं ऐसे भी होते हैं सेंटेंस में जो कभी भी किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते हैं, कुछ शब्द हैं जो रूप बदल सकते हैं, वो बात की चीज़ है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी एक्सरसाइज में, इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसी में जहाँ पे हमने नाउन को अंडरलाइन करके रखा था, अब हमने जो वर्ब है उसको भी बोल्ड कर दिया है और उसका फॉन्ट कलर भी रेड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, एक बताने के लिए था, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, विल कम टू द नेक्स्ट। अगेन सेम इससे पहले जो सेकेंड एक्सरसाइज था उसमें भी अगेन जो वर्ब है उनको, उनके फॉन्ट के कलर को चेंज कर दिया गया है और बोल्ड में भी कर दिया गया है। तो दिस इज इट, समरी और moral of the story. There can be a sentence without a noun, but there cannot be a sentence without an action word या verb. तो moral of the story ये है कि कुछ sentences ऐसे हो सकते हैं जिनमें describing word ना हो, बिल्कुल हो ही ना। This is very common, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ सेंटेंस, लेकिन नाउन और वर्ब जनरली हर सेंटेंस में होता है। नाउ सेकेंड स्टेप पे हम लोग ये जाने कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई नाउन हो ही नहीं, सिर्फ नाउन की जगह प्रोनाउन एक चीज होती है जो आए, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप पे हमने ये जाना कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ना नाउन हो ना प्रोनाउन हो, जैसे कि शट अप। लेकिन कोई भी सेंटेंस अभी तक हमारे माइंड से ऐसा या हमारी नॉलेज से ऐसा अभी तक नहीं गुजरा है जिसमें वर्ब ना हो। हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होना जरूरी है, चाहे वो एक्शन के फॉर्म में हो, कुछ काम के होने के फॉर्म में हो, चाहे सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग के फॉर्म में हो। यानी कुछ एक वर्ड तो ऐसा होगा ही जो या तो ये बताएगा कि क्या काम किया जा रहा है, या फिर ये बताएगा कि किसी का होना बताया जाए कि कोई है या कोई था या कोई होगा। तो वर्ब होना ही है हर सेंटेंस में। नाउन हो सकता ना हो, प्रोनाउन हो उसकी जगह हो सकता नाउन या प्रोनाउन दोनों ना हो, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव या एडवर्ब का नहीं होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्ब हर सेंटेंस में होता ही है। नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज जिसमें हमें प्रत्येक लाइन में जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना, जैसा कि हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया है ना। तो अब इसी को आपको एज एक्सरसाइज करना है। प्रत्येक सेंटेंस में जो नाउन है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा
क्योंकि इसका पीडीएफ मैं भेजूंगा, तो फिर आप उस पीडीएफ से नोट करके और आप इस होमवर्क को कॉपी में नोट करके कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर असाइनमेंट एट होम। ठीक है, वही एक्सरसाइज 3 कंटिन्यूड है, और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन। ठीक है, एंड देन इफ यू कैन, अगर कर सकते हैं तो नाउन को अंडरलाइन करने के बाद वर्ब को सर्किल कर दीजिए। और अगर बहुत हॉट पॉच हो जाता है, गंदा दिखता है, सिर्फ अंडरलाइन करने में ही ठीक है, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो बोला विल टेक अप सम अदर टाइम। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ सवाल हो, कुछ नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाइए। थैंक यू।